गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हम राहुल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी सेशन 22 से 24 जो हम लोग को बीएड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मेथड पेपर यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीव विज्ञान क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य और महत्व को हम लोग समझेंगे और पूरी बारीकी से हम लोग अपने भाषा में समझेंगे। बिल्कुल गेस से पढ़े हैं। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन को भी प्रेस कर देंगे। देखिए, हम लोग का जो 1 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि मेथड पेपर का, उसमें बायोलॉजिकल साइंस से ये जो क्वेश्चन है मतलब 100% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग बिल्कुल देख कर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और महत्व को हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या समझेंगे। देखिए, प्रस्तावना हम लोग समझेंगे, जीव विज्ञान का अर्थ और परिभाषा समझेंगे, जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में समझेंगे, जीव विज्ञान का महत्व के बारे में समझेंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा के बारे में समझेंगे। उसके बाद जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का और विद्यार्थी पाठ्यक्रम में स्थान को समझेंगे। देखिए, विद्यालय के स्थान के बारे में, उसके बाद इसका निष्कर्ष देंगे। तो सबसे पहले जो भी चीज़ को देखिए, सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना उसका प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन की जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो बहुत ही मतलब जो एग्जामिनर होगा मतलब जो बहुत अच्छा है मतलब समझेगा कि बिल्कुल गेस से नहीं है, मतलब अपना से बच्चा लिखा है। क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम में होता है ना, वहाँ भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और बिल्कुल मतलब इंट्रोडक्शन, पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग प्रस्तावना को समझेंगे। और इसमें देखिए, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना पिछले कई दशकों में विज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। देखिए, डाला है बिल्कुल। देखिए, पिछले कई दशकों में विज्ञान हमारे जो है व्यवहारिक जीवन पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। विज्ञान अपने प्रयोग व परीक्षण के माध्यम से हमारे प्रकृति को जानने में हमारी मदद करता है। देखिए, विज्ञान जो है हमारे प्रकृति के बारे में जानने में बिल्कुल मदद करता है। देखिए, कह सकते हैं विज्ञान इतिहास में कोई अध्ययन का विषय नहीं रहा है। देखिए, इतिहास में कोई अध्ययन का विषय नहीं रहा, क्योंकि पहले के लोग केवल अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को ही केंद्र मानते थे और वह अपनी शिक्षा उसे ही संजो कर रखने में विश्वास रखते थे। देखिए, पहले के लोग क्या होता है ना कि पहले विज्ञान तो पहले भी होता था, लेकिन उसको मानते नहीं थे। सब लोग उसको भगवान के मतलब जो है ना, उसको भक्ति से जोड़कर यानी कि संस्कृति से जोड़कर उसको देखते थे। लेकिन साइंस वहाँ भी यूज होता था। देखिए, विज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ तब प्रारंभ हुआ जब व्यक्ति प्रकृति के संबंध में आया और उसका जैसे आग जलाना सीखा। एक मिनट। देखिए, आग जलाना सीखा, उसके बाद आग जलाना सीखा एवं व्यवसाय प्रारंभ किया, पशुपालन, मिट्टी के प्रदेश से आप लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, औजार का निर्माण। देखिए, साइंस का प्रारंभ काल माना जाता है 19वीं सदी को। 19वीं सदी को न्यूटन का युग कहा गया है। मतलब 19वीं सदी को न्यूटन का युग कहा गया, जिसमें गणित एवं ज्योतिष का विकास हुआ तथा रदरफोर्ड एवं गैलीलियो, न्यूटन, चैडविक, रमन, क्यूरी आदि वैज्ञानिक ने कई शोध किए। देखिए, ये जो है मतलब का इसमें सीधी भाषा में समझेंगे प्रस्तावना में। देखिए, विज्ञान जो होता है, विज्ञान अभी से नहीं मतलब प्राचीन समय से है। लेकिन उस समय जो था ना, विज्ञान को लोग सांस्कृतिक और भक्ति के तौर पे देखते थे। जैसे अभी के देखते हैं ना कि कुछ महिलाओं लोग मतलब अभी जैसे मंगलवार ये जो इस मतलब फास्टिंग रखती है, मतलब उसमें भी वहाँ भी साइंटिफिक रीज़न है। मतलब एक दिन सहना मतलब अभी कोई कोई पूजा होता है उसमें मतलब एक दिन सहा जाता है, मतलब उस सहने से भी शरीर के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होता है। तो वहाँ भी मतलब साइंस के दृष्टि से कुछ अलग होता है और धार्मिक दृष्टि से कुछ अलग होता है, लेकिन साइंस ही होता है। देखिए, सबसे पहले विज्ञान को हम समझेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी, विशेष जानकारी को ही मतलब विज्ञान। फिर इसको साइंस में देखेंगे तो इंग्लिश में मतलब साइंस, विज्ञान का हिंदी होता है साइंस। सिंस शब्द से बना हुआ लैटिन शब्द है, अर्थ टू जानना। देखिए, विज्ञान को हम कह सकते हैं अनुभव आधारित प्रशिक्षण की अंतरा श्रृंखला है। चलिए, यहाँ तो एक प्रस्तावना था छोटा सा जो आप इसी तरह समझ गए होंगे। इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए, प्रस्तावना के बाद हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा।
देखिए यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहाँ तक आप लिखेंगे प्रस्तावना फिर भी सही रहेगा, हालांकि लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। गेस बिल्कुल एग्जामिनर चेक करने वाला समझेगा कि गेस से बचा नहीं लिखा है, अपने अनुसार मतलब लिखा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या होगा, जीव विज्ञान का अर्थ में परिभाषा समझेंगे। देखिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के पिता 355 ईस्वी पूर्व में अरस्तु को कहा गया। आप लोग जानते हैं कि उसके पिता एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। प्रथम बार जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेनिवेरस ने दिया था। देखिए जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवधारी के, सजीव का, और पौधा उदा, जंतु उंतु, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो बस सिंपल अर्थ में समझेंगे। देखिए जीव विज्ञान को अर्थ में हम लोग बायोलॉजी मतलब दो पार्ट में बांटेंगे, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब होता है कि सजीव या लाइफ या जीवन, मतलब लोगोज मतलब आप लोग जानते हैं टू स्टडी यानी अध्ययन। देखिए अब बायोलॉजी का जो है विभिन्न वैज्ञानिक ने अपने मतलब तार्किक चिंतन है या जो भी पे मतलब अपना एक परिभाषा दिया जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए वुडवर्न एवं थोरॉन के अनुसार, देखिए वुडवर्न एवं थोरॉन के अनुसार जीव विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो वातावरण की योजनाओं और परिस्थितियों के साथ शुद्धता की व्याख्या करता है। सही बात है, मतलब जीव विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो वातावरण की योजनाओं और परिस्थितियों के साथ शुद्धता की व्याख्या करते हैं। उसके बाद कोलम्थियो के अनुसार है, कोलम्थियो के अनुसार है जो है बायोलॉजी इज एटूमुलेटेड एंड सिस्मेटिक, मतलब सिस्मेटिक लर्निंग इन जनरल यूजेज रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल फेनोमेन। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो जो बायोलॉजी जो है मतलब एक क्या होता है, मतलब कि एक सिस्मेटिक लर्निंग क्रमानुसार है। देखिए कोलम्थियो के अनुसार हम लोग समझ गए। अब उसके बाद समझेंगे कि जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र, जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद प्रकृति देखेंगे। देखिए जीव विज्ञान की दो क्षेत्र होते हैं। देखिए जीव विज्ञान की क्या होता है, दो क्षेत्र होता है। हम लोग समझें कि जीव विज्ञान की दो क्षेत्र होते हैं। देखिए एक होता है उत्पादक के क्षेत्र में और एक होता है प्रयोग के रूप में। उत्पादक के क्षेत्र में यह सिद्धांत तथ्य और नियमों की व्याख्या करता है और प्रयोग के रूप में यह सिद्धांत नियमों और तथ्यों का प्रयोग कर अध्ययन करता है। देखिए जब इसमें दो तथ्यों को हम लोग समझेंगे, सबसे पहले क्या था नेचुरल साइंस, उसके बाद था सोशल साइंस। देखिए नेचुरल साइंस में आप लोग जानते हैं जूलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, उसके बाद फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और लाइफ साइंस होता है। देखिए लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी होता है। और सोशल, इसमें सोशल साइंस में पहले तो सोशल साइंस होता है, उसके बाद फिजियोलॉजी होता है, उसके बाद फिलोसफी होता है, उसके बाद ज्योग्राफी होता है। मतलब इसमें इसका, और उसके बाद इसका प्रकृति को देखेंगे। सबसे देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके प्रकृति को देखेंगे। हाँ उसको हाँ प्रकृति के देखेंगे। देखिए प्रकृति विज्ञान की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम लोग समझा सकते हैं। देखिए प्रकृति में क्या होता है, जब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे ना तो जो एग्जामिनर होगा वो भी मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें औरों से भिन्न दिखने के लिए डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए। मतलब इसमें डायग्राम बेस्ड जब आप लिखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब नंबर भी मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि प्रत्यक्ष सत्य होता है। किसी को भी प्रकृति का निर्धारण करने के लिए ना एक प्रत्यक्ष सत्य होता है, उसका निष्कर्षों की खोज होता है, वस्तुनिष्ठ मापक होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और तर्कपूर्ण निर्णय होता है। कोई भी वैज्ञानिक जो प्रकृति की खोज करता है उस पर तर्कपूर्ण निर्णय के अनुसार ही करता है। देखिए प्रत्यक्ष सत्य में हम लोग देखेंगे विज्ञान, प्रत्यक्ष सत्य में क्या है, विज्ञान का आधारभूत भाग प्रत्यक्ष सत्य है। हाँ, यह आज के वैज्ञानिक चिंतन के महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम माना जाए कि किसी वस्तु का अस्तित्व का प्रमाण उसकी अनुभव सिद्धता है, उसकी क्या है, अनुभव सिद्धता, न कि केवल निगमता तर्क है। देखिए केवल तर्क के अनुसार ही नहीं कर सकता, मतलब उसका अनुभव के आधार पे भी हम प्रत्यक्ष सत्य को खोज सकते हैं। उसके बाद तर्कपूर्ण निर्णय। देखिए तर्क के आधार पर निर्णय, विज्ञान प्रत्येक तथ्यों का विश्लेषण करके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। जैसे चुंबकीय आकर्षण किस पर निर्भर करता है। देखिए विज्ञान जो है मतलब तर्कपूर्ण निर्णय से देखता है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब देखिए वैज्ञानिक विज्ञान में वैज्ञानिक विचारधाराओं की स्थापना परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कोई दो तत्वों को सदा एक साथ घटित होता देखता है तो तुरंत हम उनके बीच नवीन संबंधों को कल्पना कर लेते हैं। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग। देखिए अब उसके बाद है पक्षपात रहित, तो बिना किसी पक्षपात के, जैसे देखिए वैज्ञानिक विचारधारा पक्षपात रहित होती है। पक्षपात पूर्ण और व्यक्ति विशेष की भावनाओं से यह परे होता है। कोई भी व्यक्ति विशेष से नहीं होता बल्कि लॉजिकल, ऊपर भी जानते लॉजिकल, साथ ही एकमात्र ध्येय होता है। देखिए इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रकृति में सबसे पहले तो डायग्राम बना देंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष सत्य में लिख देंगे, विज्ञान के आधार पर बिल्कुल सत्य होता है। तर्कपूर्ण निर्णय, कोई भी लॉजिकल निर्णय लिया जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बाद पक्षपात रहित, इतना लिख देंगे। इसमें जो अपने तर्क के हिसाब से मतलब आप लिख लीजिए कुछ भी, नंबर अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ मापन को समझेंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ मापन में है, हाँ, वस्तु वस्तुनिष्ठ मापन। विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर करता है जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष का उचित मूल्यांकन और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। उसके बाद निष्कर्ष की खोज भी देखेंगे। देखिए निष्कर्ष की खोज में विज्ञान परिणामवाची निष्कर्षों की खोज में सदैव लगा रहता है। देखिए कोई भी विज्ञान जो है मतलब विज्ञान परिणामों निष्कर्षों की खोज में सदैव लगा रहता है। वैज्ञानिक इतने से ही संतुष्ट नहीं होता, मतलब वह सदैव एक निष्कर्षों के बाद के परिणामों तथा परिणामों तक पहुँचने का प्रयास करता है। सही बात है। इन विचारों से स्पष्ट है कि ज्ञान का आधार पर हमारी ज्ञान इंद्रियों है जिनमें हम आसानी से विश्वास करते हैं। देखिए विश्वास करते हैं। यह संख्या स्थान मापन का अध्ययन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, स्थान मापन के अनुसार ही अध्ययन करते हैं। यह वातावरण से संबंधित वस्तुओं का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को अध्ययन में ना वातावरण को जोड़कर ही अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत सारा अभी जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके वातावरण के हिसाब से उसको पता लगाया जा रहा है कि मतलब विलुप्त के कारण। जैसे ये आक्रात्मक या गुणात्मक निष्कर्ष देते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान सभी के लिए समान होता है। बिल्कुल ये नहीं कि इस देश के लिए वैज्ञानिक ज्ञान अलग होगा और उस देश के लिए अलग होगा, नहीं, सबके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक समान होता है। उसमें निष्कर्षों का प्रकरण पर्याप्त संभावना होती है या भाषा उपयुक्त व स्पष्ट होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग समझ गए, प्राकृतिक समझ गए, क्षेत्र समझ गए, परिभाषा समझ गए और अर्थ समझ गए। अब जीव विज्ञान का हम लोग महत्व को समझेंगे। देखिए जीव विज्ञान का हम लोग महत्व में देखेंगे। देखिए जीव विज्ञान का महत्व होता है ना, जीव विज्ञान के महत्व को दैनिक व्यवहार में मूल्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं। देखिए इस तरह जो हम पॉइंट बाई पॉइंट भी लिखवा सकते हैं, लेकिन नहीं, मतलब इस तरह का डायग्राम स्पेशलिस्ट आप लोग लिखिएगा तो बहुत डायग्राम बेस्ड लिखने पर ना बहुत मतलब अच्छा आप लोगों को नंबर भी मिलेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान का महत्व में प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक मूल्य होता है, उसके बाद बौद्धिक मूल्य होता है, उसके बाद अनुशासन संबंधित मूल्य होता है, सांस्कृतिक मूल्य होता है, नैतिक मूल्य होता है, उसके बाद कलात्मक एवं सैद्धांतिक मूल्य होता है, उसके बाद सामाजिक मूल्य होता है, उसके बाद जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य होता है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है, उसके बाद वैज्ञानिक ढंग का परीक्षण होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी को देख लेंगे। जैसे प्रयोगात्मक और व्यवहारिक मूल्य क्या होता है। देखिए जो रोज प्रयोग में आता है या व्यवहार में आता है। जैसे प्रयोग में हम लोग को क्या आता है, आटा दाल चना, वही ना। तो देखिए पौधे मनुष्य के आहार का मुख्य स्रोत है। अनाज दाल चीनी इन्हीं से प्राप्त होता है। मानव अपने रोग निवारण के लिए पौधों पर सदा आश्रित रहता है। सही बात है। देखिए कवक व जीवाणु प्रकृति अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। देखिए कह रहा है कवक एवं जीवाणु प्रकृति, बिल्कुल। देखिए मिट्टी केचुआ के कहा है, केचुआ जो है वो किसानों का मित्र फ्रेंड बोला जाता है। मतलब देखिए प्रयोगात्मक दृष्टि से हम बायो को समझेंगे, बायोलॉजी में देखिए बिल्कुल बायोलॉजी जो पेड़ पौधा हम लोग बताए थे कि पेड़ पौधा का अध्ययन, तो वही ना, पेड़ पौधे मनुष्य के आहार का मुख्य स्रोत है। अनाज दाल इत्यादि ये सब प्रयोगात्मक में व्यवहारिक मूल्य हो गया। उसके बाद देखेंगे बौद्धिक मूल्य। देखिए बौद्धिक मूल्य में हम लोग क्या देखेंगे, एक मिनट, हाँ, बौद्धिक मूल्य हम लोग देखेंगे कि मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने। देखिए बौद्धिक मूल्य मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान। देखिए बायोलॉजी पढ़ने से ना, बायोलॉजी जो पढ़िएगा तो मानसिक शक्तियों को मूल रूप से मतलब पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान होगा। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति, एकाग्रता, मौलिक चिंतन का विकास होता है। देखिए कैसे बौद्धिक मूल्य का विकास कैसे होता है। जैसे हम क्लास में टीचर बायोलॉजी के पाचन तंत्र पढ़ा है, तो पाचन में हम लोग समझे कि पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख कहाँ है, लेकिन वही दूसरे विषय में केमिस्ट्री में कोई केमिकल बता दिया जाएगा कि एक केमिकल को इससे रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन बच्चा केमिकल वहाँ देख नहीं पाता, इसलिए वहाँ पूरी तरह तर्कपूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन बायोलॉजी जो पढ़ता है ना छात्र, उसका मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान होता है। बिल्कुल। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, जैसे हम लोग पाचन की क्रिया बच्चों को बताएंगे कि पहले पाचन की क्रिया मुख से होता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, तो देखेगा जब खाना खाएगा तो उसको याद आएगा कि टीचर ने बताया था कि पहले मुख से, तभी यानी कि पाचन की क्रिया प्रारंभ हो रहा है, वहाँ पे बताएगा। तो इस तरह मतलब कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति का और एकाग्रता की बच्चों में भूमिका उत्पन्न होगा। देखिए उसका सांस्कृतिक मूल्य भी है। बायोलॉजी पढ़ने का सांस्कृतिक मूल्य है, हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। बिल्कुल। रीति रिवाज रूढ़ियों विज्ञान के नवीन खोजों को प्रभावित करता है। देखिए रीति रिवाज रूढ़ियों विज्ञान में उसमें भी नवीन खोजों की प्रवृत्ति करता है। सही बात है। अनुशासन संबंधित मूल्य भी होता है। देखिए चौथा में है अनुशासन संबंधित मूल्य, दृष्टिकोणों को निश्चित करने तथा विचारों श्रृंखलाओं के व्यवस्थित ढंग से जानने में सहायता मिलती है।
मिलती है। उसके बाद है नियम सिद्धांतों का पालन और व्यवहार का सही ज्ञान विकसित करता है। बायोलॉजी पढ़ने से मतलब सही में नियम सिद्धांत के बारे में आप लोग जान जाएंगे कि हमारे शरीर में मतलब क्या क्या है। उसके बाद नैतिक मूल्य, सत्य आधारित नैतिकता बनता है, कठिन से कठिन परीक्षा में खरा उतरता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नैतिक मूल्य समय अनुसार और परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल, नैतिक मूल्य क्या होता है? समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जैसे नैतिक मूल्य समय अनुसार परिवर्तनशील होता है। उसके बाद है हम लोग समझ गए, मतलब प्रकृति को भी समझ गए, उसका महत्व को भी समझ गए। और देखिए अब हम लोग समझेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में बायोलॉजी का स्थान कहाँ-कहाँ है। देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में बायोलॉजी का क्या स्थान है, ये समझेंगे। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने का विकास होता है बायोलॉजी पढ़ने से। उसके बाद छात्रों में तर्क शक्ति, निरीक्षण, क्रमानुसार करने का ज्ञान विकसित होता है। बिल्कुल होता है। देखिए छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होगा। टीचर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि टीचर बताएगा कि पाचन की क्रिया मुख से होती है। उसके बाद बच्चा जानेगा, जिज्ञासा उसको उत्पन्न होगा कि कैसे हम लोग को पाचन करते हैं, या कैसे फिर रिस्पायरेशन है कि शोषण करते हैं, वो जान पाएगा। उसके बाद क्या होगा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जब हम छात्रों में जब बायोलॉजी का मतलब अध्ययन करेगा तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी भावना बढ़ेगा। उसके बाद दैनिक जीवन में सुचारू रूप से जीवन चलाने हेतु आवश्यक वस्तुओं का ज्ञान होगा। देखिए बायोलॉजी जो है ना, एक सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो स्पेशल बायोलॉजी का स्टूडेंट है वही, बायोलॉजी सबके लिए ज़रूरत है। लाइफ कैसे जिया जाए, मतलब लाइफ में एक एक चीज़ की जो है ना बायोलॉजी में जिक्र किया गया है। तो दैनिक जीवन में बहुत अच्छा इसका महत्व है। इसके बाद इसके पौधे एवं जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना का विकास होता है। जब बच्चा स्कूल में जाकर बायोलॉजी पढ़ता है तो देखिए क्या होता है कि पौधों से लगाव होता है। जो बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी पढ़ता है, दैनिक जीवन में सुचारू रूप से जीवन चलाने हेतु तो आवश्यक होता ही है। इसमें पौधे एवं जंतु के प्रति प्रेम की भावना होता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ लेंगे ना तो पौधे और जंतु के प्रति क्या होता है, प्रेम का भावना होता है। पर्यावरण को समझने में सहायता मिलती है। बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ कर जो होता है पौधों को। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम। देखिए प्राथमिक स्तर पर होता है ना जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम। देखिए अब हम लोग प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या है, विद्यालय में पाठ्यक्रम में स्थान समझ लिए। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, हम लोग प्राथमिक स्तर पे जीव विज्ञान के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक विद्यालय के स्तर, प्राथमिक स्तर पर जीवन पाठ्यक्रम। देखिए उन्हें सामाजिक, भौतिक और जैविक माहौल प्रदान की जाए। देखिए व्यक्तिगत स्थापत्य व सफाई के बारे में बताएं। मतलब प्राथमिक स्तर पे पौधे एवं जंतुओं के सामंजस्य स्थापित करना। शारीरिक स्वच्छता की जानकारी के लिए बताएं। बच्चों को जब प्राथमिक स्तर पे आप लोग जाते हैं तो अच्छी आदतों का निर्माण करें। अब देखिए उसके बाद माध्यमिक स्तर पे बताएंगे, माध्यमिक स्कूल में इस स्तर में ये भी प्रश्न आएगा, इस स्तर में मानसिक विकास छात्रों को हो जाता है। देखिए माध्यमिक स्तर पे जब जाता है ना, बात 9th 8th में जाता है तो उसमें उसका मानसिक विकास अच्छा से हो गया रहता है। तो उसमें जो है शामिल भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, सामान्य आदि का शामिल करें। देखिए उच्च एवं उच्चतर यानी कि आपका 10+2 के बारे में निर्णय लेने की क्षमता विकसित, उसमें निर्णय लेने का भी क्षमता विकसित हो जाती है। प्रयोग विषय को पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा निष्कर्ष, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अंतः जीवन विज्ञान शिक्षण में छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक बातों पर विशेष बल केंद्रित करता है। इस क्वेश्चन को मतलब हम लोग पढ़ लिए पूरी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझे और अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन की इस तरह लिख दीजिएगा, मतलब अपने ही भाषा में, मतलब जो भी हो। ये तो हालांकि साधारण ही भाषा में था। आप लोग को मतलब थोड़ा इस तरह आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा, जितना नंबर का मतलब होगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। समझिए अगर अच्छा से आप लिख देते हैं। डायग्राम स्पेशलिस्ट मतलब डायग्राम बेस्ट निश्चित ही लिखिएगा, ताकि मतलब एग्जामिनर होता है ना कि गेस मतलब देखता है कि बच्चा गेस से छपा है या अपने, क्योंकि आप लोग को पहले ही बताएं कि वहाँ पे परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दो, इस तरह लिखा रहता है। थैंक यू।